गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक मिनट, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी में ना आंसर राइटिंग के बिना आप किसी भी लेवल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हाँ, पीटी को आप पास कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, उसमें तो टिक मारना होता है। लेकिन जो आपका रैंक लिस्ट तैयार होता है ना, वो आपके मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होता है। यानी आप मेंस में कितना अच्छा लिखे हैं, इसी पर आपका पूरा तैयारी सिविल सर्विसेज का तैयारी निर्भर करता है। आप इस बात को इस रूप में समझें कि आप 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन पास कैसे किए हैं, लिख कर पास किए हैं ना। जिसमें जितना ज्यादा नंबर आए हैं आप उतना मतलब खुश हुए हैं, उतना परसेंटेज आपका अच्छा रहा है। तो लेखन एक कला है और इस कला का विकास ना एक दिन में, एक महीने में नहीं होता है। ये सतत रूप से होता है, डे बाय डे होता है और जितना हम प्रयास करते हैं उतना होता है। लेकिन सिर्फ बोल देने से लिखना नहीं आता है। कई सारे बच्चे हैं धुआंधार बच्चे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनको लगता है ना कि वो पढ़ लेते हैं तो 30 मार्क हाँ बन जाते हैं। उनको लगता है वो अपने टीचर से भी एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं। बातें इतनी बड़ी करते हैं ना कि आपको लगेगा भाई इनको एक बार बैठा दिया जाए ना तो ये तो भाई टॉप रैंकर बन जाएंगे, 1 to 100 रैंक में ले आएंगे अपना रैंक। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। उनको अगर अपने बारे में ही लिखने बोल दीजिएगा तो वो नहीं लिख पाएंगे। ये मैं आपका शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक दर्पण दिखा रहा हूं, मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूं कि आप सही समय पर सही डिसीजन लें। सोच लेने से बीपीएससी तैयार नहीं होगा, करने से बीपीएससी तैयार होगा। और वो करने का तरीका हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अभी हम लोग 70 बीपीएससी के लेवल पर मेंस का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2 लेवल पर, एक तो अपने क्लास के बच्चों के लिए और एक उनके लिए जो बाहर से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। उसी में से आज हम लोग 3 कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा रहा हूं, यूनिट बाय यूनिट, पॉइंट बाय पॉइंट, अक्षर बाय अक्षर, मतलब शब्द बाय शब्द। और इस वर्ड बाय वर्ड में हम लोग यूनिट को समाप्त करने के बाद टेस्ट लेते हैं। उसी तरह हम लोग जो बाहर वाले बच्चे हैं जो हमसे मेंस में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए पूरा शेड्यूल बना रखे हैं और उनको उस शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट लेते हैं। ये प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाएगा, लेकिन जो स्टडी है वो आपको परफेक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि ज्ञान का कोई कमी नहीं है दुनिया में। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो बात करने से पहले बता दूं, जो आगे आने वाले बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं 17वीं के बाद, उनके लिए हमने 4 साल का बैच डिजाइन किया है। उनके लिए जो अभी इंटर पास किए हैं और अब ग्रेजुएशन में गए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का कोर्स है। इसके साथ साथ फाउंडेशन बैच भी हम लोग कल से यानी 4 मार्च से शुरू करने का है। तो आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। देखिए, जितना जल्दी जुड़िएगा उतना ही जल्दी लय में आइएगा। हम मानते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक बार सवाल खुद से पूछेगा कि क्या सेल्फ स्टडी में रेगुलर हो पाता है चीजें, पंक्चुअल हो पाता है चीजें, सही रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं तो बता पाता है। और एक ऐसा संस्थान जो आपके साथ है, आप चाहे ऑनलाइन में रहें, ऑफलाइन में आना चाहें ऑफलाइन में आके पूछ ले। अगर आप ऑफलाइन में है और एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहे एक्स्ट्रा टाइम लेके, और ये कमिटमेंट तैयारी है, मतलब हम सिर्फ बोल नहीं रहे। आप क्लास आगे करिए, डेमो क्लास करिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। क्या हमारा कमिटमेंट पूरा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को कैसे कैसे एक एडवांस लेवल राइटिंग में लिख सकते हैं, एक नॉर्मल लेवल राइटिंग में लिख सकते हैं और एक बहुत पुअर राइटिंग है। अब पुअर राइटिंग का मतलब क्या है पता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको अवगत करा देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। एडवांस लेवल राइटिंग या मीडियम लेवल राइटिंग या फिर पुअर लेवल राइटिंग, किसको बात कर रहा हूं। एडवांस लेवल राइटिंग का मतलब यहां पर बात है टू दी पॉइंट लिखना, टू दी पॉइंट लिखना। दूसरा, अपने शब्द और अपने वाक्य पर कमांड रखना। तीसरा, इसमें स्ट्रक्चर यानी संरचना को ध्यान में रखना। और संरचना क्या होता है, प्रस्तावना होता है, व्याख्या होता है और निष्कर्ष होता है। इसी को आप इंग्लिश में बोलिएगा तो इंट्रो होता है, मेन बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। ये इसके बिना आपका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा। और किन्हीं को भी कोई और प्रश्न पूछना होगा तो पूछते जाइएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक लेवल राइटिंग का, और लेवल राइटिंग आपको सिर्फ सोचने से नहीं बन जाएगा, उसके लिए एक पूरा मेथोडोलॉजी है। मेरे पास 3-4 तरह के बच्चे आते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको अभी तक कुछ नहीं आता हो बीपीएससी में,
तो उनको एकदम 0 लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं, 0 लेवल से आंसर राइटिंग करवाना शुरू करते हैं। एक ऐसा बच्चा आता है जिसका मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं होता है, वो हिंदी लिख लेता है, तो उनके लिए हम एक अलग लेवल पर ले जाते हैं और इसमें प्रारंभिक शुरुआत करते हैं कि आप एडिटोरियल से शुरू करिए और एडिटोरियल के बाद उसके क्वेश्चन को बनाइए और लेकर क्लास में आते जाइए या ऑनलाइन भेजते जाइए। तीसरा एक बच्चा होता है जो एडवांस लेवल का बच्चा होता है, उसके लिए यही सजेशन है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप तैयारी करें तो पढ़िए, टेस्ट दीजिए। और एक चौथा लेवल बच्चा है जो सब कुछ पढ़ लिया, बस प्रैक्टिस चाहिए, तो उसको टेस्ट सीरीज से जोड़ते हैं। तो एडवांस लेवल राइटिंग का मतलब ये हुआ। अच्छा, आप कहेंगे सर जो एडवांस लेवल के बाद है मीडियम लेवल राइटिंग किसको कहेंगे? तो देखिए, इसमें स्ट्रक्चर तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, लेकिन इन बच्चों के साथ समस्या क्या है? वाक्य विन्यास का समस्या है, वाक्य का समस्या है, शब्द का समस्या है, प्लस पॉइंट क्रिएट करने में समस्या है। और एक वीक लेवल का स्टूडेंट है, एकदम कमजोर छात्र है, वीक लेवल का स्टूडेंट है, उसको अभी ABCD भी पता नहीं है, यानी कैसे आंसर राइटिंग किया गया नहीं पता है, तो उनकी बात नहीं करेंगे हम। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे अभी। और ये दोनों क्लास का ही नोट्स है, क्लास के बच्चे का ही नोट्स है, जिसका आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन था कि बिहार में कृषि के महत्व को रेखांकित करें। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़िएगा तो यूनिट नंबर 3 आपको मिलेगा, जिसमें कृषि के बारे में दिया हुआ है। अब इसको लिखने का शैली क्या है? 3 लेवल का शैली बताऊंगा मैं, देखते जाइएगा शुरू से अंत तक, और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या इस लेवल की राइटिंग आप करते हैं या नहीं करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखिएगा आप। देखिए, शुरुआत आप क्या ऐसा कर सकते हैं? आप एक बार सोचिएगा कि इस लेवल का आप शुरुआत कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कहता है खाद्यान्न उपलब्धता आजीविका को सहारा के साथ ही गरीबी निवारण में बिहार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 20% के आसपास है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 या फिर 23-24 दोनों में यही डाटा दिया हुआ है। यानी हमने यहां पर अपनी बातों को तो रखा, कृषि के महत्व को तो बताया, लेकिन रेफरेंस किसको लिया? बिहार इकोनॉमिक सर्वे को। बोला जाता है कि आप हवा में बातें ना करें, हवा में बातें ना करें, यानी आप तो एक तो टू दी पॉइंट क्वेश्चन आंसर आदि इंट्रो लिखे, यानी आपका महत्व की बात कर रहा था, आपने महत्व को बता दिया है, गरीबी निवारण में है और साथ ही साथ आपके आजीविका में भी महत्वपूर्ण योगदान यह देता है, खाद्यान्न उपलब्धता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन? कृषि देता है। और इसी संदर्भ में लिखा जा रहा है, इसी आंसर राइटिंग, इसी क्वेश्चन का एक अलग आंसर भी दिखाऊंगा मैं। आप कंपैरेटिव हो पाइए कैसे एक दूसरा कॉपी इसी सेम क्वेश्चन को कितना लेवल पर ले जाता है और ये कॉपी किस लेवल पर है, आपको आइडिया एक लग पाएगा। तो देखिए, कृषि के महत्व के संदर्भ में इंट्रो हो गया। फिर लिखते हैं, विगत कुछ वर्षों में बिहार में कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में लगातार वृद्धि देखा गया है और GSVA में यानी सकल मूल्य वर्धन में वह 6.7% का योगदान, ये वृद्धि दिखा रहा है। कौन सा? कृषि दिखा रहा है, यानी कृषि में ग्रोथ काफी अच्छा खासा है। और ये डाटा भी कहां आपको मिलेगा? तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में आपको दिखाई देगा। बिहार, अब ये देखिए एकदम एज इट इज सेंटेंस रखा हुआ है। बिहार का लगभग 88% आबादी ग्रामीण आबादी निवास करता है और वहीं लगभग 50% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। अच्छा, इतनी बड़ी जनसंख्या जब कृषि पर निर्भर होगा तो आप कृषि के महत्व को इसी से रेखांकित कर सकते हैं। और यही बात दिया गया है सेंसस 2011 में और यही बात दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 में। ये सारा इकोनॉमिक सर्वे का सहारा लेकर बात हो रहा है, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन आपसे और ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये अभी क्लास में बच्चे लिख रहे हैं, इसमें इंप्रूवमेंट तो चाहिए। अब इसमें मैप का प्रयोग अगर आप कर देंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि बिहार में आप कृषि को दिखाने का प्रयास आप कर रहे हैं, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। चलिए आगे क्या लिखते हैं, कृषि के सहवर्ती क्षेत्र जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि बिहार के आर्थिक समृद्धि में अतुलनीय योगदान देता है। तो देखिए महत्व को देखिए कि सिर्फ फसल उत्पादन नहीं बल्कि कृषि से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र भी हैं, वो भी कृषि के महत्व को रेखांकित करते हैं। जैसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में लगभग 327 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है, जो कृषि के सहवर्ती क्षेत्र के विकास का परिचायक है।
और इसके बदौलत बिहार में रोजगार सृजित करने में बिहार का योगदान अत्यधिक रहा है। और वो रोजगार सृजन में कितना प्रतिशत योगदान है? 50% योगदान है। ये बात इकोनॉमिक सर्वे को डिजाइन में कर रख के हम लोग बात कर रहे हैं। एक और बात समझिए, इकोनॉमिक सर्वे कितना महत्वपूर्ण है ये आपको कोई संस्था नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे जुड़ाव कुछ ज्यादा रखता हूं। मुझे लगता है कि आपको आइडिया होना चाहिए। मेंस में ना बिहार के लिए कोई बुक नहीं है, और जो बुक आपको टीचर बता रहा है, जो यूट्यूबर बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि मजबूरी है उसको बताना, आपने उसको कहीं का छोड़ा नहीं है। नहीं तो बिहार में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए एकमात्र ऑथेंटिक बिहार रिस्पेक्टिव बुक है, वो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। उसके अलावा डे बाय डे करंट अफेयर जो आता है बिहार पर्सपेक्टिव में, उसको आपको तैयार कर लेना है। लेकिन ढाक के 3 बात आप सुनते जरूर हैं, करते कुछ नहीं है, क्योंकि आपको बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए, नहीं मिल सकता है और ना बन सकते हैं आप। और वैसे लड़के तो बिल्कुल नहीं बन सकते हैं जो निर्भर किसी दूसरे पर है। संस्था आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है, लेकिन आप जब तक काम नहीं करेगा संस्था का महत्व नहीं रह जाएगा। और वही काम में डे बाय डे आपको पीट कर, समझाकर, डांट कर या इंसल्ट करके करवाता हूं। और यही काम मैं पीटी में भी करवा रहा हूं। चैलेंजिंग ग्रुप तो ये क्रिएट कर दिया हूं, चैलेंज लीजिए और जो चैलेंज जीतेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और बच्चों के सामने प्रोत्साहित भी किया जाएगा। चैलेंजर बनिए, क्योंकि हर समय आप चैलेंज में हैं। कहते इसके अलावा बिहार में कृषिगत उत्पादों को परिसंस्कृत कर उनके उत्तरजीविता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कृषि पर निर्भरता काफी ज्यादा है, जिससे उत्पाद लेने लंबे समय तक उपभोक्ता के लिए लाभप्रद होंगे। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण भारत का सनराइज क्षेत्र है, जिसमें लगभग 3 मिलियन रोजगार की संभावनाएं हैं। तो अगर कृषि का महत्ता को देखा जाए तो रोजगार संभावनाओं का बहुत बड़ा क्षेत्र है कृषि, और इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। और चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो बहुत लंबा नहीं खींच सकते। सबसे बड़ी बात यह है क्या स्पष्ट है, कृषि बिहार की जीवन रेखा, और यह न सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का भी पोषित करती है, जो बिहार में कृषि की महत्ता को प्रदर्शित करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर एक आंसर ये हुआ। अभी इसको नहीं डिस्कस करता हूं, मैं सेकंड आंसर पर जाता हूं जो आपको दिखाना जरूरी है। एक आंसर हमारे सामने ये है कृषि के महत्व को लेकर। देखिए कितने एक ही प्रश्न को लिखने की प्रक्रिया अलग अलग हो जाता है, सोच अलग अलग हो जाता है। आपको शायद दोनों अच्छा लगे, लेकिन तीसरा भी दिखाऊंगा जो जो अपने पथ से अलग हो गए हैं, जो उनको लिखना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, नहीं कर पाए। जैसे देखिए, गरीबी भुखमरी को समाप्त करने, आजीविकाओं को सहारा देने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने, लैंगिक समानता को कम करने वाली संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को कृषि संरेखित करती है। अब देखिए इन्होंने डायमेंशन इंट्रो में ही इतना ज्यादा जोड़ा है ना कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये बच्चा कृषि के महत्व को किस रूप में देख रहा है, किस रूप में देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंट्रो में एग्जामिनर को बता दें कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल को मेंटेन करके इंट्रो लिख रहे हैं। और इन्होंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23-24 के संदर्भ में ये बात कहा है, रेफरेंस है। तो एग्जामिनर भी 1 मिनट तक 1 मिनट भी नहीं सोचेगा कि बच्चे को नंबर ना दिया जाए, क्योंकि प्रमाण के साथ। और इसी महत्व को इन्होंने इस डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। और आगे फिर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का क्या महत्व है। तो देखिए वहां जहां ऊपर वाले आंसर में हम लोग लैंग्वेज को देखे थे, नीचे वाले आंसर में हम लोग फ्लो चार्ट को देख रहे हैं। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन पर ज्यादा समय आप नहीं दे सकते, और जितना समय दे सकते हैं उतना में अगर जितना ज्यादा डायमेंशन आप दिखा दे उतना आपके लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, ये बात समझते हैं। तो ये बोला जा रहा प्राथमिक क्षेत्र में किसानों के आय को दुगना करने में मदद करेगा, रोजगार सृजन में, द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाने में, तृतीय क्षेत्र को देने में। मैंने उसी संदर्भ में जो कमियां हैं वो भी यहाँ पर नोट डाउन करते चल रहा हूं मैं, ताकि जब वो कॉपी देखे तो उनको आइडिया लग जाए कि उनको अगर इंट्रो इतना अच्छा है तो उनको नंबर क्यों नहीं मिला। अच्छा, तो नंबर क्यों नहीं मिला? क्योंकि बातों से सिर्फ बात नहीं चलता है, आपको यहाँ प्रमाण देना पड़ता है, अपने तथ्यों को रखना पड़ता है। और इसी संदर्भ में उपरोक्त बातों से स्पष्ट है, ये कृषि सभ्यता एवं किसी भी बिहार स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव होती है तथा यह देश के विकास में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ये पर्सपेक्टिव को अगर हम लोग देखते चले, आगे बढ़ते चले, तो हमारा आंसर राइटिंग होते चलेगा। एक और आंसर राइटिंग में आपको दिखा रहा हूं जो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में है। वो भी क्वेश्चन यही है कि बिहार के महत्व को बताइए।
अब देखिए एक शुरुआत ये भी की है, लेकिन इनका शुरुआत में गलती क्या हो गया कि ये मेंस रिगार्डिंग शुरू कर दिए, मेंस की सॉरी ये निबंध की तरह लिखना शुरू कर दिए हैं। निबंध को ध्यान में रखकर ये बात करना शुरू कर दिया जो कई किसी भी रूप में जीएस के लिए उतना उचित नहीं है। जीएस में क्या है ना, आपको लिमिटेशन है कि आप प्रश्न से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप प्रश्न से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है ना कि आपके पास लिमिटेशन नहीं है, दायरा नहीं है कि आप कितना दूर तक निकल सकते हैं, लिमिटेशन नहीं है ऐसे में। तो ऐसे में ऐसे आंसर राइटिंग और जीएस आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, तो इन्होंने क्या शुरुआत किया, देखिए ऐसे में हम लोग क्लास कर रहे थे, उसी क्रम में लिखे थे चाणक्य की नीति का सार यहीं से, नालंदा महाविहार का विस्तार यहीं से, ये है हमारा बिहार। तो ये बिहार के लिए बात करने लगे हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बिहार में कृषि के महत्व की बात की गई है। तो ये लिखते हैं बिहार का इतिहास गौरवमयी रहा है, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है, और मुगल काल में भी बिहार के गौरव को ध्यान में रखते हुए अकबर ने 1580 में इसे एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है बिहार में कृषि, अच्छा इनका क्वेश्चन दूसरा है जो इन्होंने लिख रखा है। इन्होंने लिखा बिहार में पिछड़ेपन के कारणों को बताएं, लेकिन पिछड़ेपन के कारणों को बताएं ये क्वेश्चन कहीं से रेखांकित हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस आंसर में प्रॉब्लम क्या है, तो इस आंसर में प्रॉब्लम यह है कि पिछड़ेपन के कारणों की चर्चा करनी थी, लेकिन इन्होंने बिहार के गौरवमयी इतिहास की चर्चा की है। जो आज एडवांस राइटिंग होना चाहिए टू दी पॉइंट, वो नहीं दे पाए, पहला बात। दूसरा, जीएस में आप कथनों का प्रयोग या तो इंट्रो में करें या फिर कंक्लूजन में करें या बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शुरुआत करना ये ऐसे का एक तरीका है। ऐसा नहीं कहता हूं जीएस में नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन यह मूलतः ऐसे यानी निबंध का लिखने का तरीका है, ठीक है, जिसमें शब्द अगर गौरवमयी शब्द ही पहला पॉइंट, अगर शब्द गलत लिखते हैं तो मेन इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। देखिए बहुत सारा बात है जो देखना पड़ता है। वाक्य, एक कॉपी ऐसा आया था जिसमें वाक्य ही नहीं बना पा रहा था छात्र, तो उस कॉपी को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक रूप से रखता है कि ये बच्चा को क्या नंबर दिया जाए। तो नंबर देने के पहले भी एग्जामिनर मतलब बहुत सारी कल्पनाओं और उपकल्पनाओं से गुजरता है ना, क्योंकि अगर एक बात सिंपल सा है कि अगर आपको डेली दाल भात चोखा पान सब्जी भुंजिया अचार मिले और ऐसा हो कि एक जगह आपको सिर्फ दाल भात और सब्जी मिले, एक सब्जी मिले, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे, यहाँ आना पसंद करेंगे? तो वेराइटी को बनाइए, वेराइटी को क्रिएट कीजिए, लेकिन उसमें तारतम्यता बनाए रखिए, शब्द भंडार बनाए रखिए, शब्द लिखिए जो सही सही लिखिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। और जब नहीं करते हैं तो इस क्वेश्चन में, इस आंसर में जो नंबर मिला है वो 1 या 2 मिला है। तो आपको यही मैं बताना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग करना ना बड़ा मुश्किल काम है। आवाज नहीं जा रहा है, आवाज तो आ रहा है, एक बार चेक कीजिए। कैसे नहीं कुछ लोगों के पास आवाज जाता है। विकास राही जी, कैसे नहीं आवाज आ रहा है बताइए तो जरा। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था कि मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, बच्चों का खेल नहीं है। पहला बात, बिहार में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब अब इसको कैसे भी लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन काबिल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा अपने आप में आप देखते हैं। थोड़ा सा नहीं पढ़ लेते हैं कि आपको लगने लगता है कि आप बहुत कुछ कर लेंगे। यही में एक उदाहरण मुझे याद है, एक बच्चा आया था दिल्ली से, उन्होंने बहुत मोटा ताजा फीस दिया था एक कोचिंग को। ऐसा नहीं कहता हूँ कि वहां पढ़ाने जाता है, हम लोग भी तो विकास वहीं से किए हैं, लेकिन एक स्तर होता है। वो बोले सर हम यहाँ से पढ़ लिया, अब हमको मेंस का जरूरत नहीं है। और जब उनको आंसर राइटिंग लिखने के लिए मैं दिया ना, और ये आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, 1 पेज लिखने में 50 को मिस्टेक किए, तो वैसा पढ़ाई किस काम का? आप पढ़ाई नहीं करते तो टीचर बदनाम होता है कि भैया उतना मोटा ताजा फीस दे के आए हैं और इनको कुछ करने नहीं आता है।
आप काबिल बनने के चक्कर में, आप अपने आप को दिखाने के चक्कर में, विद्वता दिखाने, इंप्रेस करने के चक्कर में जो मौलिक बात है ना उसको भूल जाते हैं। और वो है कि आपका हाथ आपके दिमाग से इस तरह कनेक्ट होना चाहिए ना कि जब आप लिखें तो वही लिखें जो दिमाग आपको प्रेषित कर रहा है। ऐसा ना हो कि हाँ चले ही नहीं, दिमाग बढ़े ही नहीं, कुछ आ ही नहीं तो बस आप कुछ भी लिख के चले आएगा तो आंसर नहीं होता है। आंसर मतलब होता है टू दी पॉइंट लिखना, क्रमबद्ध तरीके से लिखना, शब्द भंडार रखना यानी सही शब्दों और मानक भाषाओं का प्रयोग करना, और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न जो कह रहा है उसी में जाइए, कहानियों में मत घूमिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं आपको कुछ तो कुछ समझा पा रहा हूँ। बाकी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं सामने, अगर आपको लगे कि नहीं सर और कुछ क्वेश्चन और पर डिस्कस होना चाहिए तो उस पर भी करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूं, बिहार में अगर आपको पास करना है तो एकमात्र बुक है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो बिहार पर्सपेक्टिव में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो बुक का नाम है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, सबा खैर, जय हिंद।